वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। वो महसूस कर सकती थी कि उसका हाथ उसकी ओर बढ़ रहा था और फलक ने उसके हाथ को ऐसे दूर कर दिया जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। उस आदमी का शरीर अकड़ गया। फलक अभी भी हौंफ रही थी। अंधेरे में ह्यूमन सेंसर्स विशेष रूप से सेंसिटिव होती हैं। साथ ही वो अभी भी ऐसी अस्पष्ट स्थिति में उसकी जांघों पर बैठी थी। कुछ सेकंड बाद उसने महसूस किया कि कोई हाथ उसे सहारा दे रहा है और उसकी हथेली बहुत बड़ी थी। उसके लिए उसे सहारा देना आसान नहीं था। उनकी त्वचा का संपर्क बिजली के कट की तरह था। मत करो, फलक ने बगल में उसकी ओर देखा। उसका हाथ उसकी छाती को धकेल रहा था। उस समय खिड़की से केवल रोशनी ही आ रही थी, लेकिन कमरे में अंधेरा था। उसकी खूबसूरत आंखें और उसकी काली पुतलियां चमकीली और साफ थीं। वे एक दूसरे को चुपचाप देख रहे थे। भयभीत और सतर्क लड़की को देखकर संस्कार हल्के से हंसा। उसने अपनी चुंबकीय आवाज में आलस से कहा, तुम क्या सोच रही हो? अगर तुम मुझे अपना हाथ दिखाने को तैयार नहीं हो तो क्या तुम्हें खड़े नहीं होना चाहिए? या क्या तुम अभी भी मेरी गोद में बैठना चाहती हो? फलक अचानक खड़ी हो गई और उसे अपना चेहरा दिखाने में भी शर्म आ रही थी। उसने उसे खड़े होने के लिए सहारा दिया, लेकिन उसने सोचा। उस रात उसने कितनी बार ज्यादा सोचा, कितनी बार। और अगर वो वास्तव में पहले उसके साथ कुछ करना चाहती थी तो क्या उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था? भले ही यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, माफी मांगने के बाद सब ठीक हो जाता। वो इतनी असहज क्यों थी और सिर्फ इतना ही कहा, मत करो। बढ़िया, तो शायद उसने सोचा कि वो उसे पाने के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है और उसकी गोद में बैठना चाहती है। फलक अपने दांतों तले अपने होंठ रख कर मन में बोली, फलक, कंट्रोल कहाँ है तुम्हारा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? फलक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे फलक भागने के लिए गड्ढा खोदने के लिए बेताब है। अचानक अंधेरा कमरा फिर से जगमगा उठा। फलक में उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी। वो शर्मिंदगी में पलटी और मुंह फुलाते हुए बोली, मैं नूडल्स पकाऊंगी। हम जल्दी ही खाना खा लेंगे। मेज पर नूडल के 2 कटोरे थे। नूडल्स की खुशबू अच्छी थी और वे स्वादिष्ट लग रहे थे। नूडल्स के ऊपर एक सुनहरा धूप में पका हुआ अंडा था। यह नूडल्स के एक शानदार कटोरे जैसा लग रहा था। फलक ने संस्कार को स्पून दिया। वो लंबी बेंच पर बैठ गया जबकि फलक बिस्तर के किनारे बैठी रही और वे बिना किसी बातचीत के अपने नूडल्स खा रहे थे। संस्कार ने नूडल्स का कटोरा पूरी कंसंट्रेशन से खाया। वही बहुत सुंदर लग रहा था। फलक की आंखों के कोने में उसने देखा कि उसका हाथ स्पून को पकड़े हुए था। उसका हाथ पतला और सुंदर था जबकि उसके नाखून गोल और भरे हुए थे। फलक ने अपने नूडल्स को फिर से असहज महसूस न करने के लिए परिष्कृत तरीके से चबाया। उसने अपने नूडल्स को उसकी गति के अनुसार खाया। जब वो खा चुका तो उसने अपनी स्पून भी नीचे रख दी। उसने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू का एक टुकड़ा निकाला और उसे दे दिया। वो फिर कपड़े की रैक पर भागी और उसका सूट उतार दिया। उसने आस्तीन को छुआ और कहा, आपका सूट सूख गया है, आप इसे अब पहन सकते हैं। हाँ, संस्कार अपना सूट लेने के लिए उसके पास गया, लेकिन उसने उसे पहना नहीं। उसने अपना सूट आराम से अपनी बांह पर लटका लिया। फिर उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, तुम्हारे आतिथ्य के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे। संस्कार ने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। जब फलक ने उसकी खूबसूरत पीठ को अपनी नजरों से दूर जाते देखा तो उसे याद आया कि उसको उसका नाम नहीं पता है। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी डेस्क पर भागी, चूंकि वो जल्दी में थी। उसका घुटना टेबल के कोने से टकराया और उसे चोट लगी, लेकिन उसके पास अपने घुटने की जांच करने का समय नहीं था। उसने अपना पर्दा खोला और नीचे देखा। पतली और खूबसूरत परछाई पहले ही केन तक पहुंच चुकी थी। हे, वो सिर्फ एक शब्द ही चिल्ला पाए और उस आदमी ने दरवाजा खोला और कार में बैठ गया। फिर वो गायब हो गया। केन एक कार का नाम है को नजरों से ओझल होते देख फलक निराश होकर पीछे हट गई। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई और मेज पर रखे 2 खाली कटोरों को देखने लगी। शायद वो बहुत लंबे समय से अकेली थी। वो वास्तव में एक अजनबी के लिए तरस रही थी जिसका नाम भी वो नहीं जानती थी। वो कटोरी धोने के लिए उठी और उसे अलमारी में रख दिया। उसने एक कार का हॉर्न सुना। फलक दंग रह गई। एक और हॉर्न की आवाज आई। उसने स्पून नीचे रख दी और बालकनी में आ गई। उसने नीचे देखा और पाया कि केन जो चला गया था वापस आ गया है। संस्कार कार के सहारे आलस से झुका हुआ था और उसने अपना बायां हाथ जेब में डाला हुआ था और उसके दाहिने हाथ में एक कागज का थैला था। उसने उसे देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। रिमझिम बारिश में उसकी आंखें बड़बड़ाती हुई नदियों की तरह थीं।
इतनी स्पष्ट और उज्ज्वल। संस्कार ने अपने होठों के कोने को धीरे से उठाया और कहा, दिन में 3 बार जलने वाली क्रीम लगाओ। सर्दी से बचाव की दवा भी है। सोने से पहले इसे गर्म पानी के साथ पी लो। वो जोर से नहीं बोल रहा था, लेकिन इतना जोर से कि वो सुन सके। फलक ने अवचेतन रूप से अपनी तर्जनी को मोड़ा और उसकी खूबसूरत आंखों में रोशनी की एक पतली परत चमक रही थी। पिछले 3 सालों से उसकी मां के अलावा कोई भी ऐसा परिवार का सदस्य या दोस्त नहीं था जो उसे इस तरह की परवाह का एहसास दिलाता हो, इसलिए वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना सुंदर आदमी इतना विनम्र और देखभाल करने वाला होगा। फलक बस जवाब देना चाहती थी, लेकिन शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। उस आदमी ने अपनी कार उसके बेडरूम के नीचे खड़ी कर दी। क्या उसे नहीं पता था कि ऐसी हरकत से लोगों के दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं? कई पुरुष ऐसी लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। फलक के जवाब देने से पहले ही हर तरफ से लोग चिल्लाने लगे, हाय मिस्टर, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? मेरी उंगली जल गई है। आपकी क्रीम के लिए थैंक यू। हाय मिस्टर, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे पीछे जाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो? फलक के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई बाहर, और उसने देखा कि पूरे हॉस्टल की इमारत की खिड़कियां खुली हुई थीं और कई लंबे बालों वाले सिर बाहर झांक रहे थे। फलक नाराज थी। 20 साल की लड़कियां एक स्थिर और आकर्षक बूढ़े आदमी का विरोध नहीं कर सकती थीं। वो आदमी बस एक चुंबक था। वो वहां खड़े होने से ही इतना आकर्षक लग रहा था। उसे बुरा लगा, जैसे वो अपना पसंदीदा आदमी दूसरों के साथ साझा कर रही हो। वो बहुत परेशान थी। जैसे ही वो परेशान हुई, नीचे का आदमी कागज का थैला उठाकर फूलों के पास छोड़ गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अलविदा कहा। फलक को अचानक उससे बात करने का मन नहीं हुआ। वो दीवार से टिक गई और सीधी खड़ी हो गई। वो गर्व और ठंडी पीठ के साथ उसे छोड़कर चला गया। संस्कार मुस्कुराया और चाइल्डिश फलक को देखा। उसने कार का दरवाजा खोला। फिर कार वास्तव में चली गई। फलक लगभग 1 मिनट तक उसी स्थिति में रही। फिर उसने फिर से शोर मचाने वाली लड़कियों की आवाज सुनी, चलो नीचे चलते हैं, जो भी पेपर बैग लेगा उसे वो आदमी मिलेगा। फलक नाखुश थी। उसने लड़कियों को वही टिप्पणी दी जो संस्कार ने उसके लिए की थी, चाइल्डिश। फिर पूरे हॉस्टल की इमारत में हलचल मच गई। एक लड़की सबसे पहले उन्हीं फूलों के बगल में भाग आई और अपने पीछे और लड़कियों को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन कागज का थैला कहाँ है? सब लड़कियां इधर उधर देखने लगती हैं। वो चला गया। जैसे ही सभी भ्रमित हुई, फलक जो कि मोड़ पर छिपी हुई थी और हाँफ रही थी, उसने अपनी सांस को स्थिर करने की कोशिश की। उसने अपने हाथ में कागज के थैले को देखा। वो उसका था। पेटी, जब शॉर्टकट है तो सीढ़ियों से नीचे क्यों भागना? अगर वे इतने मूर्ख हैं तो मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? अगली सुबह फलक अपनी माँ से मिलने अस्पताल पहुंची। वो गलियारे में अपनी माँ के डॉक्टर अस्थाना से टकरा गई। डॉक्टर अस्थाना ने फलक को देखा और उसे रोक दिया। उसने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मिस फलक, मैं तुम्हें फ़ोन करने वाला था, मेरे ऑफिस में आओ। फलक का दिल धड़क उठा और उसे अचानक एक अशुभ एहसास हुआ। डॉक्टर अस्थाना ने दफ्तर में प्रवेश किया और पल्लवी द्वारा लिया गया एक्सरे निकाला। मिस फलक, ये कल शाम को आपकी माँ का किडनी एक्सरे है। मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि आपकी माँ की किडनी की हालत बहुत खराब हो गई है। उन्हें जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी करवानी होगी। क्या? फलक का चेहरा पीला पड़ गया। वो अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो गई। डॉक्टर अस्थाना ने दिलासा देते हुए कहा, मिस फलक, अगर स्थिति ऐसी है तो आपको मजबूत रहना चाहिए। आपकी माँ को आपकी देखभाल की बहुत ज़रूरत है इस बुरे समय में। सौभाग्य से हमें एक सूटेबल किडनी सोर्स मिल गया है। सर्जरी 3 दिनों में करनी होगी। आप जाकर ऑपरेशन की फीस के लिए पैसे जुटा लीजिए। फलक कांप रही थी। वो अपनी माँ को इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकती थी। उसकी माँ ही उसकी एकमात्र सहारा थी। कितने पैसे? डॉक्टर अस्थाना ने एक उंगली आगे बढ़ाते हुए कहा, किडनी डोनर के लिए सब्सिडी और ऑपरेशन फीस और बाद के स्टेज में मेंटेनेंस लगाकर विभिन्न खर्च कुल मिलाकर कम से कम 10 लाख तक हो सकते हैं। क्या 10 लाख? फलक की हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगी? फलक ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए पूछा, डॉक्टर अस्थाना, सर्जरी के बाद मेरी माँ कितने साल तक जीवित रह सकती है? ये हर मामले में अलग अलग होता है। कुछ 1 साल, 3 साल और कुछ 20 साल तक जीवित रहते हैं। जब तक आपकी माँ एक्टिव और पॉजिटिव रहती हैं और उपचार के लिए सहयोग करती हैं,
वो बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं। फलक ऑफिस से निकलकर पल्लवी से बात करने के लिए वार्ड में चली गई। पल्लवी का चेहरा और भी खराब लग रहा था। डॉक्टर अस्थाना ने उसे उसकी हालत के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो अपने शरीर में बेचैनी महसूस कर सकती थी। हालांकि उसने फलक को नहीं बताया। वो फलक से बहुत कम बातें करती थी। फलक ने अपनी माँ की आंखों में दर्द देखा और वो परेशान हो गई, लेकिन वो इतनी प्यारी मुस्कान के साथ मुस्कुराई कि वो अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाई। वो अपनी माँ पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। माँ और बेटी की जोड़ी ने कुछ देर तक बातें की, फिर फलक ने बहाना बनाकर हॉस्पिटल से चली आई। जब वह सड़क पर पहुंची तो फलक के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वो सबसे कम यही चाहती थी कि उसकी माँ मुसीबत में ना पड़े, लेकिन अब उसकी माँ उसे कभी भी छोड़ सकती थी। थोड़ी देर रोने के बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने आंसू पोंछे। ये कमज़ोर होने का समय नहीं था, उसे अपनी माँ की जान बचाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। उसने अपने बैग से अपना फ़ोन निकाला। हेलो प्रीत, मुझे तुरंत कैश की ज़रूरत है, लगभग 10 लाख। क्या कोई ऐसी नौकरी है जिससे मैं इतनी अमाउंट जल्दी कमा सकूं? 10 लाख? प्रीत हैरान थी। 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। आप मनोरंजन जगत में इतने मशहूर नहीं हैं। एडवर्टाइजिंग, कोई एम्बेसडर फिल्मिंग का अवसर नहीं है। यदि आप वास्तव में इतनी अमाउंट कमाना चाहती हो तो मुझे लगता है कि केवल क्यों नहीं फलक, मैं एक डिनर का आयोजन करूं और आप। नहीं, फलक ने तुरंत मना कर दिया। फलक, आपको केवल एक डिनर में शामिल होने की आवश्यकता है। इस विचार के खिलाफ मत बनो जाओ, फलक ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसकी नज़र ठंडी हुई, प्रीत रेनमिन भी अभी भी इस हद तक कम नहीं हुआ है कि 10 लाख कोई असली पैसा न हो। हमारे पास है। इतने लंबे समय से मनोरंजन जगत में हूँ। कौन मुझे बिना कपड़े उतारे, बिना छुए और बिना किसी के साथ सोए डिनर में शामिल होने के लिए 10 लाख देगा? वे सभी आदमी राक्षस थे। अगर कोई लाभ नहीं होता तो वे भुगतान नहीं करते। ये बोलकर फलक ने फ़ोन रख दिया। वो आसमान को देखते हुए मन में सोचती है। उसने कभी नहीं माना कि आसमान से पैसे बरस रहे हैं। वो कभी किसी भी डिनर कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई क्योंकि वो वह कदम नहीं उठा सकती थी। एक बार जब वो वह कदम उठाती तो उसकी मानसिक दृढ़ता टूट जाती और वो वास्तव में वही दोहराती जो अर्पित ने कहा था, अपना शरीर बेचना। उसके पास बहुत कुछ नहीं था और उसके पास जो कुछ भी था उसे खोना नहीं चाहती थी। इसके अलावा अगर उसकी माँ को पता चल जाए कि उसने अपने शरीर को बेचकर जो पैसे कमाए हैं उनसे उसने अपनी जान बचाई है, तो उसकी माँ गुस्से से मर जाएगी। फलक को अचानक याद आया कि पिंक लेडी फिल्मांकन टीम फीमेल लीड रोल के लिए कास्टिंग कर रहा है। फीमेल लीड रोल का वेतन 10 लाख है। टू बी कंटिन्यू। मेरी दूसरी कहानी आई लव यू मॉन्स्टर भी जरूर सुने। थैंक यू।